जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर चल रहा था अपना। ठीक है, 2 लेक्चर हो गए थे, आज तीसरा लेक्चर है। अब तक अपन ने देख लिया था कि हाइड्रोकार्बन की संख्या मतलब अगर कार्बन की एक संख्या है, अर्थात कार्बन का अगर एक परमाणु है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैथ। 2 है एथ, 3 है प्रोप, ऐसे करते अपन ने 10 अणुओं तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एकल बंध क्या होता है, द्विबंध क्या होता है, त्रिबंध क्या होता है। ठीक है, एकल बंध को क्या बोलते हैं, द्विबंध को क्या बोलते हैं, त्रिबंध को क्या बोलते हैं। एकल बंध को बोलते हैं अर्थात सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन। एन वाला साउंड आना चाहिए लास्ट में, एल्केन। ठीक है, द्विबंध में अर्थात डबल बॉन्ड को बोलेंगे अपन एल्कीन। इन वाला साउंड आना चाहिए। ठीक है, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे अपन, एल्काइन। आइन वाला लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, और जब अपन इसका नामकरण कर रहे थे तो अगर सिंगल बॉन्ड वाला था तो उसमें इन जुड़ जाएगा। अगर कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, अगर कार्बन का एक परमाणु है उसके साथ में सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, मैथ। मैथ जुड़ जाएगा, एक कार्बन का परमाणु है तो मैथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, मैथेन। ठीक है, अगर 2 परमाणु है कार्बन के तो क्या बन जाएगा, एथेन। अगर 3 कार्बन के परमाणु है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा, इन। अर्थात अगर 3 कार्बन के परमाणु है तो प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। अगर 4 परमाणु है तो ब्यूटीन, इन जुड़ जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो संरचना होती है, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। एक, 1 2 3, ये इधर नहीं बनेगा। 1 2 3, ये इधर नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, 1 2, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए अपन इसकी देखेंगे संयोजकता कि हर एक कार्बन के परमाणु की संयोजकता पूरी है या नहीं है। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 इसकी पूरी है। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3, 3 इधर और एक ही हो गया 4। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 ही होगी, 1 4 ही होगी। ठीक है, अर्थात इसकी संयोजकता पूरी होगी। इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कितने कार्बन के परमाणु, 1 2 3, 3 कार्बन के परमाणु है तो क्या बोलेंगे, ये रहा 3 को बोलेंगे अपन प्रोप। 3 को अपन क्या बोलेंगे, प्रोप। ठीक है, मैंने उसके बाद में क्या बताया था, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सा वाला है, ट्रिपल वाला। अर्थात क्या जुड़ जाएगा, आइन लास्ट में है ना, तो क्या जुड़ जाएगा, आइन। इसमें आइन अपन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, इसको अपन बोल देंगे प्रोपाइन। क्या बोल देंगे, प्रोपाइन। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, प्रोपाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 कार्बन के परमाणु थे तो प्रोपाइन बन गया। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके लिए, इसको देखते हैं, इसको आप कमेंट में कीजिए कि इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका जो नामकरण है वो किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सही नामकरण है वो क्या है। ठीक है, देखिए अपन इसको क्या देखना है, सबसे पहले संयोजकता। ठीक है, इसका नामकरण बता देते हैं, आप कमेंट में करते रहिए स्टॉप करके, जो जो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नामकरण क्या होगा, 1 2 3 4, 4 संयोजकता पूरी। इसकी देखें तो 1 2 3 4, इसकी भी पूरी। इसकी देखेंगे तो 1 2 3 4 पूरी है। इसकी 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है। इसकी 1 2 3 और 1 4, इसकी भी पूरी है। इसकी 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है। ठीक है, नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को बोल रहे थे ये हेक्स, 6 को अपन बोल रहे थे हेक्स। ठीक है, 6 को अपन बोल रहे थे हेक्स। क्या कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या जोड़ रहे थे, आइन। क्या जोड़ दो इसमें, आइन। ठीक है, अगर जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में हेक्स आइन। क्या बन जाएगा, हेक्साइन, हेक्साइन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, इतना याद रखना कि जब सिंगल बॉन्ड होंगे तो सारे सिंगल सिंगल हो जाएंगे, लेकिन जब अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया, वैसे ही 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक ही क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, एक ही द्विबंध लगेगा।
ठीक है, अपन को 2 बार नहीं लगाना है, ना 3 बार लगाना है, केवल 1 बार लगेगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी 1 बार लगेगा। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं इन सब में, इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, बस यही पहचान करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ऐसे ही आप 8 का बनाइए, 5 का बनाइए, 4 का बनाइए, 3 का बनाइए, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जो मेथेन है उसका मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकता हूं क्या? अर्थात उसका नाम मेथ प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं मेथ आयन बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। देखिए मेथाइन नहीं बनेगा इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 परमाणुओं के बीच में लगता है, लेकिन मैथ में कितने कार्बन आते हैं? 1। ठीक है, मैथ में कार्बन आते हैं 1, लेकिन इसमें क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड, वो भी 2 कार्बन परमाणु के बीच में, अर्थात इसका क्या नहीं बनेगा? जो मेथाइन नहीं बनेगा। ठीक है, क्या इसका मेथीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन के परमाणु चाहिए डबल बॉन्ड लगाने के लिए, द्विबंध लगाने के लिए। ठीक है, ये डाउट क्लियर यहां तक कि भाई इसका मेथान बनेगा? किसी का डाउट आ सकता है कि भाई मेथान बनेगा नहीं बनेगा, एथान बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर यहां तक। एक और चीज बताता हूं, देखिए जैसे अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाना तो सीख लिया कि भाई एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जैसे नाम से अपन कर देते हैं कि भाई इसका 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, 6 है तो हेक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन इन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड लग गया तो सॉरी, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, अगर डबल बॉन्ड लग गया तो इन जोड़ देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो आयन जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, एन, इन और आयन। ठीक है, और याद कैसे रखोगे? सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल को एल्कीन, ट्रिपल को एल्काइन। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखिए अब इनको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं अपन ने, पिछली क्लास में भी कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, उनको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब एक ओपनली इसको कि भाई ये कैसे जोड़ा रहता है, कैसे क्या रहता है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इसका नामकरण अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए देखिए यहां पर अपन को 2 परमाणु है, अर्थात 2 तरह के परमाणु है, एक कार्बन मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन, 2 तरीके के परमाणु हो गए। इसको लिखना कैसे? देखिए जो कार्बन कार्बन परमाणु है ना, सेपरेट सेपरेट वैसे करना है। ठीक है, कैसे? देखिए इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए CH3, ठीक है, CCH, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं इसको, CH3CCH। ठीक है, ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला या शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, इसको बनाया कैसे? ठीक है, अब बनाया कैसे वो देखिए। एक कार्बन का परमाणु था, ठीक है ना, अब इस कार्बन के परमाणु के कितने हाइड्रोजन के परमाणु लग रहे हैं? 3, तो मैंने CH3 कर दिया। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरा कार्बन का परमाणु, इसके एक भी क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके मैंने आगे हाइड्रोजन नहीं लगाया। इसके आगे चलेंगे तो CH, क्यों? क्योंकि इसके आगे एक हाइड्रोजन का परमाणु लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया CH। ठीक है, जितने कार्बन के परमाणु होते हैं उतने ही नंबर अपन उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले का बना के देखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक ये रहा, इसको अपन क्या लिखेंगे? CH3। क्या लिखेंगे? CH3। अगर मैं इसको देखता हूं तो CH2। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? CH2। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? CH2। ठीक है, इसके लिए सिंगल C। ठीक है, इसके लिए CH। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए मैं एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको एग्जांपल के तौर पर, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से अंदाजा लग जाएगा। इसका नाम बताइए, अगर कोई बता सकता है तो, कोई प्रैक्टिस करता हो, घर पे पढ़ता हो। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा? ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब करना कैसे? सेपरेट करना है, सब कुछ सेपरेट कैसे करना है? कार्बन के परमाणुओं को लो, एक बात ध्यान रखिए ना कि भाई इनका जो संयोजकता है कार्बन की वो 4 होनी चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए करना कैसे? पहला परमाणु है कार्बन का, C है, एक परमाणु है, अपन को शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरुआत करनी है, इधर से अपन शुरुआत करेंगे। तो पहला कार्बन के परमाणु पे 3 हाइड्रोजन के परमाणु है तो CH3, दूसरे कार्बन के परमाणु पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु है तो CH2, तीसरे पर कुछ भी नहीं है तो सिंगल C, चौथे पर
एक परमाणु है तो CH, ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, इसका नामकरण हो चुका ये। अब देखिए, इससे अपन ये तरीके का बना सकते हैं और इससे अपन इस तरीके का बना सकते हैं। अर्थात एग्जाम्पल, जो एग्जाम है उसमें अपन को ये वाला भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अगर ये वाला दे रखा होगा तो इसका नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, कि भाई इसका जैसे नाम क्या होगा। अगर इसका नाम पूछे तो लिख देना मैथ एथ प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, आइन लग जाएगा, प्रोप प्लस आइन तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी दे सकता है कि भाई इसका नाम क्या होगा। तो इसको सोल्व कैसे करना है, अगर आपको इस तरीके का दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इसका IUPAC नेम, अर्थात IUPAC नेम का मतलब जो अपन ये बोल रहे हैं ना, ये नाम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो कैसे पता करोगे, पहले क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनाओगे, पहले स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनके बारे में आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको स्ट्रक्चर बनाओगे ना तभी पता लगेगा। अर्थात इसमें जो इन लगेगा या आइन लगेगा, ये तभी पता लगेगा जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसा फॉर्मूला दे दिया, आपसे बनानी, या फिर आपने अंदाजे से लगा दिया कि भाई इसका प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर अगर किसी को नोट चाहिए तो टेलीग्राम पर हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तीसरे चैप्टर के नोट डाल दिए, चौथे के अपन जैसे ही क्लियर होगा डाल देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया है कि भाई एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब अपन हाइड्रोकार्बन के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन ग्रुप के बारे में। ठीक है, एक ग्रुप आज पढ़ेंगे, फिर अपन बाकी कल देखेंगे। ठीक है, उस ग्रुप का नाम है इल ग्रुप। क्या नाम है, इल ग्रुप। ठीक है, इल ग्रुप का मतलब अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, मैं आपको इल ग्रुप के बारे में बताता हूं। देखिए, जैसे अपन ने मैथ पढ़ा था, ठीक है, मैं सिंपल बना देता हूं, मैथ एन, मैथेन हो जाएगा। किससे बनता है ये, एन ग्रुप से बनता है। और बनेगा कैसे, देखिए, मैथेन का सूत्र बना देते हैं, ये हो गया इसका मैथेन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, तो एन जुड़ जाएगा, मैंने बताया था अभी। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा। लिए लीजिए, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब ये क्या है, ये जो ग्रुप है ना, कहीं से भी जाके जुड़ सकता है, किसी भी संरचना में कहीं पर भी जाकर जुड़ सकता है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इल ग्रुप। ये पूरा क्या कहलाएगा, इल ग्रुप। ये मैथ पे, मैथ है ना ये, अभी अभी कौन सा हो गया, मैथेन, क्योंकि यहाँ पर चारों बुक हो चुके हैं। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, क्या बन जाएगा, मैथिल। क्या बन जाएगा, मैथिल ग्रुप। ठीक है, मान के एक और बताता हूं आपको, इसका नाम अगर जिसने थोड़ा सा पता है वो बता सकता है तो कमेंट में बताइए, इसका नाम क्या होगा। देखिए, ये ग्रुप है अपने पास में, इसमें कितने कार्बन है, एक दो, तो दो है तो एथ लग जाएगा, एथ लग जाएगा। ठीक है ना, अब एथ लगने के साथ में यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात ये किसी भी स्ट्रक्चर पे जाके जुड़ सकता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इल ग्रुप। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके अंदर क्या है, कम, एक हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एथिल। इसको अपन बोलेंगे एथिल। अगर तीन होते तो प्रोपिल, चार होते तो ब्यूटिल, पांच है तो पेंटिल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये क्या है, अपने पास में इल ग्रुप है, समझ गए। क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो इल ग्रुप बन जाएगा। एक हाइड्रोजन हटते ही वो बन जाएगा इल ग्रुप। ठीक है, अब इसके अपन एग्जांपल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये कोई स्ट्रक्चर है।
अब ये इल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मान के चलिए मैंने इधर से ये हटा दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ गया इधर, मैं क्या जोड़ रहा हूं, एथिल, याद रखना क्या जोड़ रहा हूं, एथिल, तो एथिल मैंने जोड़ दिया इधर, ये इधर से जुड़ जाएगा, लो ये जुड़ गया एथिल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए इल ग्रुप जुड़ गया, मेन स्ट्रक्चर कौन सा था अपना, ये वाला मेन स्ट्रक्चर ये था, और इसके मैंने लगा दी इल ग्रुप, क्या लगा दिया, कौन सा वाला, एथिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, एथिल ग्रुप लगा दिया, यहां तक क्लियर। अब देखिए एथिल ग्रुप लगाने के बाद में अपन को करना क्या है, इसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है, नाम तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम दिए कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, ठीक है। नाम कैसे देंगे ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही मिस्टेक करते हैं कई लोग। नाम कैसे देना है, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, सबसे लंबी श्रृंखला बताइए कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन के परमाणु हो, ऐसी अपन को श्रृंखला बनानी है। अगर देखिए 1 2 3 4, इस श्रृंखला में आते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर से भी आते हैं 4 कार्बन, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 मैं बना देता हूं ये वाली श्रृंखला, लो मैंने बना दी ये वाली श्रृंखला, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी ना भाई, सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला वाले अपन को मिल गए, मतलब सबसे लंबी लाइन मिल गई कार्बन वाली, ठीक है। अब करना क्या है, इसका नाम कैसे देना है, ये थोड़ा सा समझने की बात है, ध्यान से समझना। सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली अपन ने, ठीक है, भले ही अपन ने एथिल ग्रुप जोड़ा हो इधर साइड में, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला अपन को ढूंढनी है कार्बन की। अब वो ये वाली भी हो सकती है, और ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है, आड़ी टेढ़ी कैसे भी हो सकती है, बस अपन को सबसे लंबी क्या ढूंढनी है, कार्बन श्रृंखला, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, नंबर देने हैं कार्बन के, ये जो परमाणु है नंबर देने हैं। अब सबको नंबर नहीं देने, ठीक है, सबको नंबर नहीं देने, इसके अंदर जो सबसे लंबी श्रृंखला अभी अपन ने ढूंढी थी उसको नंबर देने हैं। पहला काम क्या, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढना, दूसरा कार्बन को नंबर देना, कौन से वाले कार्बन को, जो श्रृंखला थी उन वाले कार्बनों को, ठीक है। अर्थात श्रृंखला में 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इन्हीं को नंबर देना है, इस वाले को नंबर नहीं देना, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे देखिए अब करना क्या है, अब अपन को यह करना है कि जो कार्बन नंबर पे नहीं आएगा, जो कार्बन परमाणु को नंबर नहीं दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इस कार्बन के परमाणु को नंबर नहीं दिया जाएगा, इसको गोला कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, समझने के लिए, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बेसिक से चल रहा है, इसको गोला कर देना है। अब गोला करने के बाद में अपन को नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से देना है, किसको देना था, जो सबसे लंबी श्रृंखला अपन ने ढूंढी थी। अब देखिए ढूंढनी, ये ढूंढ लिया अपन ने, अब नंबर कहां से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। कैसे शुरू करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, अपन को जो नंबर देना है वो इस तरीके से देना है कि ये जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है इसको सबसे कम नंबर मिले, क्या, ये जो परमाणु है इसको सबसे कम नंबर मिले। अब सबसे कम नंबर कैसे, देखिए अगर मैं इधर से नंबर देना स्टार्ट करता हूं तो इसको मिलेगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। जब मैं नंबरिंग इधर से शुरुआत करता हूं तो ये वाला जो परमाणु है इस कार्बन के परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो परमाणु है इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको कितने सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से देता हूं तो 3 नंबर, इधर से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी वही 3 नंबर है, इधर से भी शुरुआत कर रहा हूं तो भी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी शुरुआत कर रहा हूं तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। अर्थात ये कौन से वाले कार्बन के परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर वाले कार्बन के परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, नंबर दे दो, कहीं से भी बराबर है तो ऊपर से दो, इधर से तो बात बराबर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, समान नंबर आ रहा है, इधर से लेंगे तो भी तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से लेंगे तो भी तीसरे नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि ये जो कार्बन का परमाणु है ना, अगर मैं इसको काट के अलग कर दूं तो क्या ये मेथिल बन जाएगा क्या? क्या ये मेथिल बन जाएगा क्या? बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज है? एक कार्बन है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? मेथिल। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखिए दोबारा से मैं बताता हूं एक बार और। सबसे पहले अपन को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है। दूसरा काम, जो कार्बन के परमाणु, ठीक है, जो भी कार्बन के परमाणु जिनको अपन नंबर नहीं दे रहे हैं, उन कार्बन के परमाणु को ऐसे गोला कर दो। एक है तो एक को गोला कर दो। तीसरी चीज, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इस तरीके से देनी है कि भाई वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये वाला तो इससे जुड़ा हुआ था, तो इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर अपन इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको 3 नंबर मिल रहा था, इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो भी 3 नंबर मिल रहा था। तो इस वाले केस में तो अपन इधर से शुरुआत करें या इधर से शुरुआत करें, बात बराबर है। लेकिन अगर मान के चलिए मैं इधर से नंबर देता तब ये कम नंबर पे आता, तो मैं क्या करता, इधर से ही इसको नंबर देता। चलिए वो अलग कैसे, उसको बाद में छोड़िए, अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद में इसको दे दिया अपन ने नाम मैथिल, ठीक है, इसको नामकरण कर दिया। यहाँ तक क्लियर? सबसे लंबी श्रृंखला देखिए, 1 2 3 4 5, 5 वाली है। 5 वाली को अपन बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन के परमाणु को पेंट, ठीक है। इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा? एन, ठीक है, पेंटेन। तो ये तो बन गया अपने पास पेंटेन, ठीक है। अब देखिए, बात नामकरण पे ये आती है कि इधर तो अपन क्या कर रहे थे कि भाई कार्बन के परमाणु ढूंढ रहे थे, ठीक है। पहले अपन क्या कर रहे थे, कार्बन के परमाणु ढूंढ रहे थे, और जो बॉन्ड है, जो बंध है, उनको अपन ढूंढ रहे थे कि भाई सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी अपन ने वही किया, लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे इल ग्रुप आ जाएगा। इससे आगे क्या आ जाएगा? इल ग्रुप। अब देखिए, इसके आगे एक और चीज आएगी, टी नंबर। ये कैसे आया बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जब भी अपन को कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है जिसमें इस तरीके की शाखा जुड़ी होती है, जैसे मेन श्रृंखला ही हो गई भाई, सबसे जो मेन श्रृंखला है वो तो ये है, लेकिन साइड में ये शाखा जुड़ चुकी है। तो इस वाले केस में अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इल ग्रुप है तो कौन सा है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, जो भी है। यहां पर अपने पास क्या था, मेथिल था। अब मेथिल कौन से नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो मेथिल है वो कौन से नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखना है। मेथिल जुड़ा हुआ था 3 नंबर वाले कार्बन से, तो अपन ने 3 मेथिल कर दिया। सबसे पहले मेथिल ग्रुप को नंबर देना है, ठीक है, और उसी को ही अपन को आगे लिखना पड़ेगा, इल ग्रुप को। तो 3 मेथिल हो गया। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी थी, 1 2 3 4 5, तो अपन ने इसको पेंटेन कर दिया। 5 था, पेंट और सिंगल बॉन्ड थे सारे, इस वजह से एन ग्रुप, तो पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। इस ये नामकरण इस तरीके से होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? मेथिल क्या होता था कि भाई इल ग्रुप था, तो पहले इल ग्रुप और बाद में जो भी पेंटेन या पेंटीन या पेंटाइन जो भी आता है अपन उसको नामकरण बाद में करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब ऐसा स्ट्रक्चर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, शाखा बना के। अगर जिसको भी नहीं आता है या फिर कोई भी दिक्कत है, कमेंट में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया है तो वो नेक्स्ट वीडियो देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा अपन 1 2 एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।